हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है डेटा स्ट्रक्चर्स। ओके, तो आज हम बेसिक्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। बस हमने लास्ट वीडियो में अबाउट डेटा, डेटा क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है, उसमें डेटा कैसे स्टोर होता है एंड डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स पढ़े थे। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके या फिर मैं इस वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं और अपने बेसिक्स को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं। इसका नाम ही आप अगर पढ़ें तो आपको समझ में आएगा कि ये होता क्या है। देखिए, डेटा को स्टोर करने का स्ट्रक्चर कंप्यूटर मेमोरी के अंदर, उसी को बोला जाता है सिंपली डेटा स्ट्रक्चर। और आई कैन से इट इज ए वे टू ऑर्गेनाइज the data inside the computer memory is called as data structure. अब डेटा स्ट्रक्चर कितने टाइप के होते हैं? डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली दो टाइप के होते हैं, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर मतलब होता है सीक्वेंस में काम करना। ओके, नाउ देखिए, हम यहाँ पे एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। दिस इज अवर कंप्यूटर मेमोरी। ओके, जो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। इट इज डिवाइडेड इनटू फर्दर कॉलम्स एंड रोज। ओके, तो ये रोज और कॉलम्स में जो हम इसको डिवाइड करते हैं, ये एक छोटा सा बन जाता है सेल जिसमें हमारा डेटा जाता है। अब जब हम इसमें जैसे सपोज मुझे ए बी सी ये करेक्टर्स मुझे इसमें स्टोर करने हैं, तो मैंने इसको यहाँ पे एक सीक्वेंस में स्टोर करा दिया, तो दिस इज कॉल्ड एज लीनियर। ओके, so there are many types of linear data structures. For instance, arrays जो आपको मालूम होगा, हम और आगे पढ़ेंगे इन डेप्थ में। stacks, queues, linked list. तो फॉर राइट नाउ जस्ट आप इसका नेम जान लीजिए, वन बाय वन हम इन सब की इन डेप्थ स्टडी करेंगे। ओके, तो जैसे ही हम डेटा को एक सीक्वेंशियल मैनर में स्टोर करते हैं तो उसको बोला जाता है क्या? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। उसी का अपोजिट कहलाता है नॉन लीनियर। वेरी सिंपल है, जिसको हम एक नॉन लीनियर मैनर में स्टोर करेंगे। ओके, तो वो हो जाएगा हमारा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। उसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? ट्रीज एंड ग्राफ्स। ओके, नाउ नॉन लीनियर का मतलब क्या है? नाउ सी अगेन, इफ दिस इज द कंप्यूटर मेमोरी, द सेम कंसेप्ट, वी हैव डिफरेंट रोज एंड कॉलम्स हियर। अगर यहाँ पे सपोज कुछ डेटा है, ऑलरेडी यहाँ पे डेटा है, यहाँ पे डेटा है एंड सो ऑन। ओके, कुछ डेटा फिल है, कुछ वैकेंसी है जहाँ पे हमको डेटा को फिल करना है, तो हम जहाँ पे जो जगह खाली है वहां पे अगर हम डेटा को फिल करते हैं लाइक दिस, तो दिस इज कॉल्ड एज, दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर और अ लिंक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज व्हाट? नॉन लीनियर ऑर्डर। ओके, तो जहाँ पे जगह खाली है, जहाँ पे वैकेंसी है, हमने वहां पे डेटा को स्टोर किया हुआ है। तो अभी हम इसको और डेप्थ में भी पढ़ेंगे आगे की क्लासेस में, बट फॉर राइट नाउ जस्ट दिस इज कॉल्ड एज लीनियर क्योंकि इसमें सीक्वेंशियली काम होता है। दिस इज कॉल्ड एज नॉन लीनियर, यहाँ पे नॉन सीक्वेंशियली काम होता है। ओके, नाउ सी, अब डेटा स्ट्रक्चर के बारे में जानने के बाद हम इसका एक सिंपल सा कंसेप्ट देखेंगे। सबसे पहले जो कंसेप्ट का नाम है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, इसको हम इन सिंपल वर्ड्स कहते हैं एडीटी। ओके, इसका बहुत सिंपल सा एक कंसेप्ट है कि आपको, देखिए हमने दो टाइप के डेटा टाइप्स पढ़े थे, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। अगर आपको फर्स्ट वीडियो देखना है तो आप देख सकते हैं। मैंने प्रिमिटिव डेटा टाइप उसमें एक्सप्लेन किया था कि जो ऑलरेडी बिल्ट इन डेटा टाइप्स होते हैं उनको हम बोलते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप। और वो कौन कौन से होते हैं? फॉर एग्जाम्पल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ओके, एंड ऑपरेशंस, boolean operations and so on. This is called as primitive data type. Okay, नाउ कुछ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको सपोज डेट को स्टोर कराना है तो आप इसको कैसे स्टोर कराओगे? इसके लिए तो इंट भी काम नहीं करेगा, केयर भी काम नहीं करेगा, फ्लोट भी काम नहीं करेगा। ओके, तो यहाँ पे आपको जो स्टोर कराने के लिए डेटा टाइप चाहिए वो आपको खुद से बनाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द यूजर्स नीड। तो इस टाइप के डेटा टाइप को बनाने के लिए कहा जाता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द यूजर्स नीड हम डेटा टाइप को क्रिएट करते हैं। अंडरस्टूड? नाउ सो दिस इज
सिंपल वर्ड्स एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप जिसको बोलते हैं एडीटी. ओके, और यू कैन से एडीटी इज अ इंटरफेस. ओके, वन टाइम इंटरफेस हमने यहाँ पे बना दिया. ये हो गया हमारा इंटरफेस. यहाँ पे हमने डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस को राइट कर दिए. ओके, जैसे हम एक बहुत सिंपल से एग्जांपल लेते हैं. कार की कंपनी. कार की कंपनी क्या करेगी? यहाँ पे एक एडीटी बना देगी स्पेसिफिकेशन का. फिर बना देगी सपोज कितने लीटर का टैंक है. फिर बना देगी सपोज कि कितने किस टाइप की गियर की गाड़ी है. फिर बना देगी सपोज कि उसके टायर्स किस टाइप के हैं एंड सो ऑन. देयर आर सो मेनी टाइप्स. तो ये सब क्या है? दीज आर कॉल्ड एज एडीटीज. ओके, उसने एक बार फंक्शन लिख दिया स्पेसिफिकेशन के लिए. एक बार फंक्शन राइट कर दिया कि टैंक की कैपेसिटी एंड सो ऑन. एक बार फंक्शन लिख दिया इसके लिए, एक बार लिख दिया इसके लिए. तो ये जो उसने एक बार एडीटी बना दिया है, अब बार बार हर कार तो बहुत सारे मॉडल्स में लॉन्च होती है. हर एक मॉडल के लिए बार बार प्रोग्राम तो लिखेंगे नहीं. सो वी कैन डायरेक्टली अप्लाई these functions, these methods to those different models of the car. ओके, इसको हम और नेक्स्ट एग्जांपल्स में समझते हैं. नाउ सी, दिस इज अ सिंपल एग्जांपल. यहाँ पे मेरे पास चार वेरिएबल्स हैं. हम कंप्यूटर की थोड़ी सी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं. चार एग्जांपल हैं. एक ए वेरिएबल है, बी वेरिएबल है, सी है, डी है. ओके, तो ये जो मैंने एक एरे बनाया. ओके, इस एरे में मैंने डेटा को स्टोर कर दिया. तो ये हमने क्या बनाया? एक सिंपली एक एरे क्रिएट किया. ओके, हमको उससे कोई मतलब नहीं है कि ये जो डेटा है वो कंप्यूटर में किस तरीके से स्टोर हो रहा है. हमने उसको किस तरीके से बनाया है? एरे के तरीके से बनाया है. ओके, तो कंप्यूटर में जाके वो कैसे स्टोर होगा? एरेस के फॉर्मेट में स्टोर होगा. अंडरस्टूड? तो आप एक सिंपल वर्ड में कह सकते हो व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप. पूरे कंसेप्ट्स को मिला के हम अगर ऑपरेशंस लगा दें. Okay, concepts plus operation gives you the perfect data. That is called as what? Abstract data type. And most important thing, without worrying of implementation, कि उसको बनाया कैसे गया है. फॉर एग्जाम्पल एक और हम लेते हैं जैसे कि int a. अब ये सभी को मालूम है कि जैसे हम ये वेरिएबल बनाते हैं तो एक मेमोरी में ऐसा कुछ तो एलोकेट हो जाता है जिसमें हम इस a की वैल्यू डालते हैं. ओके, हमको सिर्फ इतना पता है, पर आपको क्या आपको ये मालूम है क्या कि ये जो इंट ए हम लिख रहे हैं, इसको इंटीजर वैल्यू दे रहे हैं, ये 2 या 4 ही बाइट लेगा. इसके पीछे की कहानी क्या है? इसके पीछे कौन से तरीके की कोडिंग है? क्योंकि हर एक वेरिएबल, जो भी हम एक वर्ड भी लिख रहे हैं कंप्यूटर में, उसके ऊपर एक कोई ना कोई कोडिंग है, बैकग्राउंड में कोडिंग्स हैं, इम्प्लीमेंटेशन है. ओके, सो एडीटी इज दैट थिंग विच इज विदाउट वरिंग ऑफ इम्प्लीमेंटेशन. उसको बोलते हैं हम एडीटी. ओके, नाउ सी, दिस इज one of the one of the process of ADT that is called as abstraction. It is again the same thing. Show essential information and hide implementation. हमको int a की वैल्यू 5 तो दिखा रहा है कि भाई हम समझ गए 5 जाके स्टोर हो जाएगा. हमको उससे क्या मतलब है कि ये इंटीजर क्या, कैसे 4 बाइट उठाएगा, कैसे 2 बाइट उठाएगा, कैसे ये 5 को ले जाके 10 स्टोर करेगा. हमने तो सिर्फ हमारे प्रोग्राम में ये राइट किया है. ओके, सो दिस इज सिंपल कंसेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन. नाउ एरे के लिए सपोज ये एक मैंने एग्जांपल यहाँ पे दिया है, एडिटिन एरे. हम यहाँ पे उस एरे को क्रिएट करेंगे, उसमें वैल्यू सेट करेंगे, इंसर्ट करेंगे एंड वैल्यू को गेट करेंगे, रिसीव करेंगे, डिस्प्ले लेंगे, और वी कैन रिमूव सम वैल्यूज, वी कैन चेंज सम वैल्यूज. Okay, so in simple words, ADT is a set of operation. This is a set of operation. Create का operation, set का, get का, remove का, and so on, without worrying of implementation. एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर को लेके बताने की कोशिश की है. यू आर राइटिंग अ प्रोग्राम हियर. ओके, और ये मैंने एक एडीटी लिख दिया है फॉर वेरियस ऑपरेशंस लाइक क्रिएट, सेट, गेट, रिमूव एंड सो ऑन. Those are directly coordinate with our data structure जो भी हमने क्रिएट किया है. हमने अगर स्टैक बनाया है तो स्टैक के साथ, क्यू बनाया है तो क्यू के साथ, एरे बनाया है तो एरे के साथ, एंड सो ऑन. ओके, तो उससे डायरेक्टली इनपुट देगा, आउटपुट लेगा. तो ये हमको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है.
I am creating only these methods, ADTs, to receive, to give and receive the information. Okay, so this is about ADT. ओके और हम इसको एक मैं आपको एक एग्जांपल और देती हूँ जैसे कि मैंने बनाया लिस्ट का एडीटी ये भी हम सब आगे पढ़ेंगे आगे की क्लासेस में तो लिस्ट बनाने के लिए हम सपोज इसका एक एडीटी बना देते हैं इंसर्ट फिर हम उसका एडीटी बना देंगे पहले तो हम पहले बनाएंगे सॉरी क्रिएट फिर बनाएंगे इंसर्ट और उसके बाद सपोज मैंने बना दिया डिलीट उसके बाद मैंने बना दिया सॉर्टिंग के लिए सॉर्ट फिर डिस्प्ले के लिए हम बना देते हैं एक डिस्प्ले ओके सो देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ एडीटीज तो ये जो हम एडीटीज राइट कर देंगे इसमें हम सिर्फ वैल्यूज इंसर्ट करेंगे एंड वी आर डायरेक्टली गेट दी आउटपुट फॉर डिफरेंट इनपुट्स सो दिस इज a simple terminology for ADT abstract data type which shows the information and hiding the implementation okay next classes may will start with the structures okay होप आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं आप वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ओके थैंक यू